हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विकास और वृद्धि। सामान्यतः सभी लोग विकास और वृद्धि को एक मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों विकास और वृद्धि में कुछ मुख्य अंतर होते हैं जिनको आज हम इस कक्षा में समझने वाले हैं। साथ ही विकास और वृद्धि से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको इस कक्षा में हम कवर करने की कोशिश करेंगे साथियों। देख लीजिए विकास और वृद्धि। आज समझने वाले हम विकास को और वृद्धि के बारे में। विकास और वृद्धि क्या होते हैं? तो ये दोस्तों प्रारंभिक बाल विकास की मूल अवधारणा है। अगर हमें किसी बच्चे का विकास समझना है तो उसकी मूल अवधारणा होती है विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि को हमें समझना बहुत जरूरी है साथियों। आइए समझ लेते हैं विकास और वृद्धि के। पहले वृद्धि को देख लेते हैं, वृद्धि क्या होती है साथियों। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं इसमें। मात्रात्मक परिवर्तन से मतलब ये है कि इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। वृद्धि से संबंध में देखिए इसमें क्या लिखा है। वृद्धि वृद्धि में वृद्धि से तात्पर्य शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन से है। यह शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें संख्याओं में मापा जा सकता है। मतलब शरीर में होने वाले वे सभी परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं और उसको देख करके नाप भी सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वे सभी वृद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो लंबाई में वृद्धि, किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उस हाइट को हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, मतलब ये सब वृद्धि में आएगा। वजन है, किसी बच्चे का हम वजन को देख सकते हैं, वजन में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब वजन को उसको तोल करके वेट कर करके हम उसको माप कर सकते हैं। सिर का आकार बढ़ रहा है, परिधि बढ़ रही है, तो ये सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और क्या है? मांसपेशियों का आकार बढ़ना, है ना। पहले मांसपेशियां छोटी हुआ करती थी, अब बड़ी हो रही है। तो इस प्रकार से सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों, लंबाई में, वजन में, सिर की परिधि में वृद्धि, मांसपेशियों का आकार, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है दोस्तों, वृद्धि के अंतर्गत आता है। आइए और समझ लेते हैं विकास क्या होता है। हमने समझ लिया कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन होती है। आइए अब समझ लेते हैं कि विकास क्या होता है साथियों। विकास दोस्तों एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक में साथ साथ में एक मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक मात्रात्मक भी है। इसमें मात्रात्मक भी परिवर्तन काउंट होगा दोस्तों। मात्रात्मक, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन भी काउंट होगा, ठीक है। मात्रात्मक, गुणात्मक के साथ साथ में यह मात्रात्मक भी होता है, यानी दोनों ही रूप में इसको देखा जाना चाहिए। आइए क्या क्या अंतर है विकास और वृद्धि में। पहले थोड़ा विकास को और देख लेते हैं। मानसिक परिवर्तन, यानी किसी बच्चे का जो मानसिक परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। पहले वह सोच नहीं सकता था, अब सोचने की क्षमता उसमें विकसित हो गई है। साथ ही वह पहले इतना विकसित नहीं था कि किसी बात के ऊपर हमसे प्रश्न कर सके। उसकी तर्क शक्ति और समझ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, मतलब उसका मानसिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसका विकास हो रहा है दोस्तों। तो मानसिक परिवर्तन अपने आप में विकास के अंतर्गत आता है। विकास को हम देखें तो साथियों, तो विकास एक व्यापक रूप है जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास के बारे में जाना जाता है। दूसरा देख लीजिए भाषा परिवर्तन। भाषा परिवर्तन में शब्दों का सही प्रयोग और संवाद कौशल। बच्चा हमसे क्या करने लग जाता है? सही शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, संवाद करने लग जाता है, एक दूसरे के से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाता है। इसका मतलब उसका विकास हो रहा है। आगे देख लीजिए सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में क्या आएगा दोस्तों? सामाजिक परिवर्तन दूसरों के साथ संबंध और व्यवहार। अगर बच्चा अपने बड़ों के साथ में एक अच्छा व्यवहार कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। समाज में दूसरे हमारे बड़ों के रिश्तों को समझ रहा है, छोटे से किस प्रकार से बातचीत की जाती है, बड़ों से किस प्रकार, तो ये सब सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मतलब संबंध में अच्छा व्यवहार कर रहा है, मतलब उसका सामाजिक विकास हो रहा है। अगला देख सकते हैं विकास में भावनात्मक परिवर्तन।
भावनाओं को समझना और व्यक्त करना, किसी के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर ये समझ जाना कि बच्चा कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वह लाचार है कि कैसा है, मतलब भावनाओं को समझ जाना, ये सब भावनात्मक परिवर्तन है, विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तन है, साथ ही मात्रात्मक भी होते हैं, जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसे अवलोकित किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। हमने अभी पढ़ा था कि वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन इसे जो विकास है, विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास को केवल ऑब्जर्व किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। दोस्तों आगे देख लीजिए, मुख्य अंतर हम इस टेबल के माध्यम से समझने वाले हैं, जिसमें हमें सब पता चलेगा कि क्या अंतर होते हैं, किस किस बेस पे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों पहले समझ लीजिए प्रकृति के बेस पर, प्रकृति के आधार पर साथियों, प्रकृति के आधार पर जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, मतलब जिसको नापा जा सकता है, मापा जा सकता है ना, जिसका वजन किया जा सकता है, मतलब उसका जिसका मापन संभव हो। लेकिन विकास जो है साथियों, विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। तो दोनों में यह अंतर है। अगर प्रकृति की बात करें तो वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है साथियों। आगे देख लीजिए मापन। तो वृद्धि का मापन संभव है, क्योंकि वृद्धि को तो हम माप सकते हैं, किसी बच्चे की हाइट नाप सकते हैं, किसी बच्चे का वजन नाप सकते हैं, तो वृद्धि का मापन संभव है। लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है, उसको मापा नहीं जा सकता, केवल अवलोकन किया जा सकता है, उसको देख के पता कर सकते हैं कि उसका विकास हो रहा है या नहीं। तीसरा मुख्य अंतर है समय सीमा। क्या वृद्धि कब तक चलती है, क्या एक समय बाद रुक जाती है? तो इसकी सीमित अवधि होती है साथियों। एक समय के बाद में हर एक व्यक्ति का वजन और उसकी हाइट रुक जाती है, यानी सीमित होती है वृद्धि। सीमित अवधि के बाद में 20 साल 25 साल के बाद में हर एक बच्चे की हाइट रुक जाती है, फिर वही हाइट रहती है, वही उसका थोड़ा बहुत वेट चेंज होता रहता है, लेकिन वृद्धि रुक जाती है साथियों, हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन विकास, क्योंकि हमने देखा कि विकास व्यापक होता है और सर्वांगीण विकास देखा जाता है, तो जो विकास होता है साथियों, विकास जीवन भर चलता है। दोस्तों अगला देखिए, संबंध किससे होता है? वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है, यानी शरीर का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये सब जो है शारीरिक होती है संबंध वृद्धि से। वृद्धि का संबंध शरीर से होता है, लेकिन विकास सर्वांगीण होता है, इसमें शरीर का विकास तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ हमने जो ऊपर मानसिक सामाजिक व्यवहारिक भावनात्मक की जो देखिए, सब विकास के अंतर्गत आते हैं साथियों। अगला देख लीजिए दृश्यता। क्या इसको दृश्य देखा जा सकता है? तो बाहरी रूप से हम देखें तो वृद्धि को देखा जा सकता है, देख सकते हैं ना, किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है दिनों दिन, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, अब और बड़ा हो रहा है, तो इसकी बाहरी रूप से देखा जा सकता है। लेकिन ये आंतरिक होता है विकास क्या होता है साथियों? आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसको केवल हम आंक सकते हैं, मतलब ऐसे ही अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका विकास हो रहा है कि नहीं, आंतरिक है, देखा नहीं जा सकता, बस केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये वृद्धि और विकास के मुख्य अंतर हमने देख लिए साथियों, कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, और वृद्धि का मापन संभव है, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। उसके बाद में सीमित अवधि होती है वृद्धि की, और ये विकास जीवन भर चलता है। संबंध किससे होता है? या शारीरिक से, शरीर से संबंध रखती है वृद्धि, और यह सर्वांगीण देखा जाता है। इसमें बाहरी रूप से दिखाई देती है वृद्धि, लेकिन यह आंतरिक होता है, विकास को केवल अवलोकन किया जा सकता है। तो ये वृद्धि और विकास के ये मुख्य अंतर थे साथियों। आगे देख लेते हैं विकास के 5 क्षेत्र, ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, और ये सिद्धांत जो है ये भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। निरंतरता, वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत में देखिए, वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत,
इसमें हम देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, जो कि हम अगले वीडियो में भी देखेंगे। निरंतरता का सिद्धांत अगली क्लासेस में। विकास एक निरंतर और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, एक सिद्धांत जिसमें बताता है कि हर बालक की अपनी अपनी गति और समय सीमा में रहती है। मतलब दो बालक है तो दोनों की वृद्धि और विकास एक साथ एक समय पे नहीं होता है, दोनों में अंतर पाया जाता है। अगला है सिर से पैर की ओर। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल ये ऐसा एज इट इज लिखा दे देता है अपने को। सिफेलोकोडल क्या है? सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होना। यानी जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, गर्भ में आता है माँ के, तो पहले उसका सिर बनता है, फिर उसके बाद में उसके पैर बनते हैं। ये सिफेलोकोडल है, पहले सिर का विकास, फिर धड़ और अंत में पैर का विकास। अगला है केंद्र से बाहर की ओर, प्रोक्सिमो डिस्टल जिसे बोलते हैं। केंद्र से पहले शरीर के केंद्र से आंदोलन शुरू होता है, मतलब बनना चालू होता है, और फिर उंगलियों तक बैलेंस बनाना सीखता है। ये वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत में तो महत्वपूर्ण है। आगे हम इसके बारे में भी एक पूरी क्लासेस है वृद्धि और विकास के संबंध में जो हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण याद रखने वाली बातें कौन सी है दोस्तों? अभी हमने देखा कि महत्वपूर्ण ये है कि वृद्धि का संबंध, जो वृद्धि है उसका संबंध किससे? वृद्धि का संबंध शरीर से होता है, शारीरिक होती है, केवल शारीरिक परिवर्तन ही इसमें आते हैं। लेकिन विकास क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब सर्वांगीण विकास की बात की गई है साथियों। विकास में यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। संबंध क्या है? विकास में वृद्धि शामिल होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीटेट में या एमपीटेट में पूछा गया है कि विकास में वृद्धि शामिल है, विकास में वृद्धि शामिल होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है ना, ये जिसे हम बोल सकते हैं कि ये विकास का है, ये विकास है, तो इसके अंदर वृद्धि आ सकती है। लेकिन अगर वृद्धि की बात करें कि ये वृद्धि है और इसके अंदर विकास है, तो फिर ये नहीं आ सकता। ये दोनों गलत हो जाएंगे फिर दोस्तों, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। वृद्धि, क्योंकि विकास ब्रॉड है, विकास के अंदर वृद्धि आ सकती है, लेकिन वृद्धि में विकास आवश्यक नहीं है। आगे देखिए, वृद्धि दिखाई देती है, विकास महसूस होता है, जो हमने पढ़ लिया। सामान्य गलतियां समझ लेते हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं। सामान्य गलतियां और सुधार। गलत धारणा क्या है? अक्सर क्या मान लेते हैं बच्चे? अक्सर क्या मान लेते हैं गलत धारणा में? कि वृद्धि और विकास एक ही चीज है, जबकि ये गलत है। वृद्धि और विकास अलग अलग है। ये स्टेटमेंट एज सीटेट में या एमपीटेट में पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही चीज है, तो हम ये मानेंगे कि गलत है। वृद्धि अलग होती है, विकास अलग होती है। वृद्धि एक सूक्ष्म होती है, एक पार्ट है, विकास का एक भाग है। लेकिन विकास क्या है? व्यापक होता है। सही समझ क्या है? वृद्धि विकास का एक भाग है दोनों, लेकिन दोनों अलग है। दोनों अलग है, लेकिन सही समझ आप समझ लीजिए कि वृद्धि क्या है? विकास का एक भाग है। अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो है विकास का भाग है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। आगे देखिए, गलत धारणा। विकास को भी मापा जा सकता है। क्या विकास का मापन संभव है? बिल्कुल नहीं। विकास सर्वांगीण होता है, विकास को नाप नहीं सकते। वृद्धि को माप सकते साथियों, है ना। इसका मापन संभव नहीं है। अगली और समझ देख लीजिए, जो भी सही समझ और गलत धारणाएं बनी बेटी है। सही समझ क्या है? विकास को केवल अवलोकित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि विकास का केवल अवलोकन संभव है, मापा नहीं जा सकता। विकास को हम माप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। आंक सकते कि किसी बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं। किसी बच्चे को देख के बता सकते हैं कि इसका शरीर दुबला पतला है, इसका मतलब इसका शारीरिक विकास नहीं हुआ। लेकिन माप नहीं सकते, हम बता सकते कि इसका अवलोकन करके कि इसका विकास नहीं हुआ है, कुपोषित है ना। गलत धारणा क्या है? विकास सीमित समय तक होता है। गलत है। विकास तो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, केवल वृद्धि जो है वो सीमित समय तक होती है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही। विकास क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ये सही समझ है, सही बात है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, पहला प्रश्न बताइए,
वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे है? क्या भावनात्मक परिवर्तन होते हैं वृद्धि में, या सामाजिक होते हैं, या शारीरिक, या नैतिक? बताइए जल्दी से, उत्तर क्या होगा? तो वृद्धि हमने पढ़ा, वृद्धि का संबंध शारीरिक से होता है, मतलब शरीर के संबंध से होता है, शारीरिक। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, विकास की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है विकास की प्रक्रिया? बताइए, सीमित होती है, या स्थायी होती है, या जीवन भर चलने वाली है, केवल बचपन तक? बताइए, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? जीवन भर चलने वाली होती है। आंसर हो जाएगा सी, जीवन भर चलती है विकास, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। अगला तीसरा प्रश्न, थर्ड नंबर का, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? वृद्धि का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का उदाहरण। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बढ़ना, तर्क शक्ति बढ़ना, लंबाई में वृद्धि, या सामाजिक व्यवहार? बताइए, कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा, वृद्धि में क्या शारीरिक होती है, तो मतलब लंबाई में वृद्धि वृद्धि का उदाहरण है। बाकी आत्मविश्वास, तर्क शक्ति और सामाजिक व्यवहार, यह सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास को कैसे मापा जा सकता है? कैसे मापा जाता है? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, अंकों में, या मापा नहीं जा सकता? बताइए, तो विकास को कैसे मापा जाता है? विकास को मापा नहीं जा सकता। हमने पढ़ा है कि वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विकास व्यापक होता है। किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास से संबंध है विकास का, विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास का संबंध है, अगला प्रश्न बताइए, विकास का संबंध है केवल शरीर से, या फिर केवल दिमाग से, शारीरिक और मानसिक दोनों से, या केवल वजन से? विकास का संबंध बताइए, किससे है विकास का संबंध? आंसर बताइए। शारीरिक और मानसिक दोनों से है ना? विकास के अंदर शारीरिक भी, शरीर भी आता है, और मेंटल, मानसिक स्थिति दोनों को काउंट किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि जीवन भर होती है, विकास मापा जा सकता है, सी वृद्धि विकास का भाग है, डी विकास रुक जाता है। कौन सा कथन सही है? तो पहला प्रश्न, पहला जो है ए वाला साथियों, वृद्धि जीवन भर होती है, यह तो गलत है बिल्कुल, है ना? वृद्धि जीवन भर नहीं होती, गलत होगा ये हमारा। उसके बाद में विकास मापा जा सकता है, विकास का मापन संभव नहीं है, हमने देखा है सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है विकास। वृद्धि विकास का भाग है, बिल्कुल सही बात है, वृद्धि जो है विकास का एक भाग होती है। विकास रुक जाता नहीं, वृद्धि रुक जाता, डी भी गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ना है, बच्चे का वजन अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या है? क्या उसका मतलब विकास से है, या अधिगम से, या परिपक्वता से, या वृद्धि से? क्या डेवलपमेंट है, या लर्निंग है, या मैच्योरिटी है, या ग्रोथ है? बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? बच्चे का वजन बढ़ना क्या है? बच्चे का वजन बढ़ना क्या है? अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी वृद्धि हो रही है, तो इसका संबंध किससे है? वृद्धि से। केवल वजन की बात हो रही है, वजन, तो वृद्धि आएगा, है ना? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे में नैतिक समझ आना किसका उदाहरण है? नैतिक समझ आ गई उसमें, किसका उदाहरण है? बताइए, क्या वृद्धि है, विकास है, परिपक्वता है, या प्रशिक्षण है? बच्चे में नैतिक समझ आना किसका उदाहरण है? बताइए। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा, नैतिक समझ आ गई मतलब उसका विकास हो रहा है, विकास से संबंध है इसका। आंसर हो जाएगा बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वृद्धि होती है केवल बचपन में होती है, या किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, या जीवन भर? बताइए, वृद्धि होती है
वृद्धि क्या कब तक होती है दोस्तों? किशोरावस्था तक होती है, बिल्कुल सही आएगा, किशोरावस्था तक। वृद्धावस्था तक तो वृद्धा मतलब बूढ़े बुजुर्ग हो जाए तब तक नहीं होती, केवल एक किशोर अवस्था तक आने के बाद में वृद्धि रुक जाती है बच्चों की, तो आएगा किशोरावस्था तक। वृद्धि केवल किशोरावस्था तक होती है, और कुछ की थोड़ी कुछ सालों तक और चल सकती है कि भाई युवावस्था, है ना। वृद्धि किशोरावस्था तक होती है, आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विकास का लक्षण है? बताइए। कद बढ़ना, बी वजन बढ़ना, सी सोचने की क्षमता, या डी हड्डियों का बढ़ना। निम्न में से कौन सा विकास का लक्षण है? तो आंसर बताइए जल्दी, कौन सा हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सोचने की क्षमता। अगर बच्चा सोच रहा है इसका मतलब विकास है। कद बढ़ना तो वृद्धि में आता है, वजन का भी बढ़ना मतलब माप सकते हैं, कद को भी माप सकते हैं, हड्डियों का बढ़ना ये भी किसके अंतर्गत आएगा? वृद्धि के अंतर्गत आएगा, हड्डी बढ़ रही है, मांसपेशियों का विकास हो रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विकास की प्रक्रिया होती है। बताइए साथियों, विकास की प्रक्रिया होती है, अचानक होती है क्या, कि निरंतर होती है, ये रुक रुक कर, कि अनियमित? विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक, निरंतर, रुक रुक कर, या अनियमित? आंसर हो जाएगा हमारा सी, विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है, निरंतर चलती रहती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मात्रात्मक परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन की बात हो रही है साथियों, हमने पढ़ा था मात्रात्मक परिवर्तन। और वृद्धि जो होती है मात्रात्मक परिवर्तन में आती है। तो बताइए, व्यवहार क्या व्यवहार मात्रात्मक परिवर्तन? नहीं, व्यवहार तो विकास के अंतर्गत आता है, इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। समझ भी, अंडरस्टैंडिंग भी विकास के अंतर्गत आती है। भावनाएं भी किसके अंतर्गत आती है? डेवलपमेंट यानी विकास के अंतर्गत आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लंबाई। क्या हो जाएगा? लंबाई। लंबाई क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है, मतलब वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास का संबंध नहीं है। विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? क्या सामाजिक, या भावनात्मक, या मानसिक, या केवल शारीरिक? बताइए जल्दी से। विकास का संबंध नहीं है, विकास का संबंध नहीं है। सामाजिक बिल्कुल होता है, सामाजिक विकास बच्चे का है। भावना से भी होता है, बच्चे की भावनात्मक। मानसिक से भी होता है। केवल शारीरिक का यही हमारा आंसर हो जाएगा। केवल शारीरिक की बात हो रही है, मतलब यह वृद्धि की बात हो रही है। तो विकास का संबंध नहीं है तो केवल शारीरिक से नहीं है, बाकी सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास होते हैं, हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। बच्चे में भाषा कौशल का विकास है। बच्चे में भाषा कौशल का विकास है। बताइए, वृद्धि, विकास, शारीरिक परिवर्तन, या परिपक्वता? आंसर बताइए जल्दी से। बच्चे में भाषा कौशल का विकास हो गया, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, नए नए शब्द सीख रहा है, तो भाषा कौशल का विकास है। किससे संबंधित है? वृद्धि से? बिल्कुल नहीं, वृद्धि तो हो ही नहीं सकता भाषा का संबंध। क्या शारीरिक परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। विकास परिपक्वता से भी नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट यानी विकास। विकास से भाषा का विकास हो रहा है। भाषाई कौशल एक विकास के अंतर्गत आता, हमने पढ़ा भी है। अगला देखिए, वृद्धि को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? बताइए। क्या परीक्षण से, टेस्ट करके, या ऑब्जर्वेशन अवलोकन करके, या मेजरमेंट माप उपकरणों से, या साक्षात्कार इंटरव्यू के थ्रू? बताइए। वृद्धि को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए। वृद्धि को माप उपकरणों से नाप सकते हैं। भाई किसी बच्चे की हाइट नापनी है तो जो माप उपकरण आते हैं, टेप वगैरह, इंची टेप, उनसे नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो भी माप उपकरण होते हैं मापने वाले, उनसे मापा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए,
विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? केवल वंशानुक्रम से, केवल वातावरण से, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से, केवल शिक्षा से? बताइए। विकास प्रभावित होता है, आंसर हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से विकास प्रभावित होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा विकास नहीं है? कौन सा विकास नहीं है? नैतिकता, बुद्धि, लंबाई या सामाजिकता? बताइए। नैतिकता, नैतिकता तो है, मोरालिटी आ जाती है तो बच्चे का विकास हुआ, इसका मतलब ये है। बुद्धि, इंटेलिजेंसी, यानी बुद्धि आ रही है बच्चे में, यानी उसका विकास हो रहा है। सामाजिकता, यानी सामाजिक विकास हो रहा है, समाज में वह सबसे अच्छे भाव रख रहा है, बड़ों को आदर सम्मान कर रहा है, मतलब विकास है। लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वृद्धि के अंतर्गत आती है, यह विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वृद्धि रुक सकती है लेकिन विकास, वृद्धि रुक सकती है, हमने पढ़ा भी है, वृद्धि रुक सकती है लेकिन विकास रुक जाता है। क्या विकास रुक जाता है? गलत, बढ़ता नहीं है, जीवन भर चलता है या बचपन तक सीमित रहता है? बताइए आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है? वृद्धि रुक सकती है लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता है ना, गर्भावस्था से तो मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता रहता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19। विकास का सही क्रम है? बताइए। विकास का सही क्रम है, क्या क्रम है विकास का? क्या विकास अनियमित होता है, उल्टा होता है, निश्चित होता है, क्रमबद्ध होता है, या डी अचानक होता है? विकास का सही क्रम क्या है? विकास अनियमित होता है क्या? एकदम विकास होगा फिर नहीं हो, ऐसा होता है क्या? क्या उल्टा होता है, सिर से पैर की ओर की जगह पैर से सिर की ओर, ऐसा होता है क्या? नहीं, निश्चित और क्रमबद्ध। विकास का सही क्रम क्या है? निश्चित और क्रमबद्ध। तो साथियों, ये था हमारा पूरा वृद्धि और विकास चैप्टर, जिसमें हमने कुल मिलाकर 19 एमसीक्यू भी देख लिए, जिससे हमारी अवधारणा समझ में आई कि वृद्धि और विकास में क्या क्या सूक्ष्म अंतर होते हैं। ऐसे ही मिशन मास्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहिए और अगली कक्षाओं आपके साथ आती रहेगी। देखते रहिए मिशन मास्टर के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।